मोदी की गंगा चमकेगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा सफाई को शुरू से ही अपना एजेंडा बनाकर रखा। तमाम कवायद के बाद गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना लॉन्च की गई। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या नमामि गंगे से निर्मल गंगा का लक्ष्य हासिल हो जाएगा या फिर इस योजना में कुछ और जोड़ने की जरूरत है ताकि गंगा साफ भी हो जाए और फिर कभी गंदगी भी ना हो। क्या ऐसा भी कोई प्लान है? जानने के लिए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक कल-कल बहने वाली पावन गंगा, जिसका हरिद्वार से 800 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में यमुना और सरस्वती से संगम होता है। कानपुर से काशी और बिहार बंगाल होते हुए गंगा नदी की धारा बांग्लादेश में फूटने लगती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद गंगा का पानी सागर में समा जाता है। 2500 किलोमीटर के गंगा नदी के सफर में आस्था के साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चेतना भी बहती है। जग तुम्हारी आरती गावत फिर भी आज गंगा नदी तिल तिल करके मर रही है। बरसों से आस्था का बोझ ढोते ढोते गंगा मैली हो चुकी है। इतनी मैली कि बनारस और इससे आगे के कुछ इलाकों में इसका पानी देखने लायक तक नहीं होता। गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों फूंक दिए गए, कई मुहिम छेड़ी गई, लेकिन हालात बदलने के बजाय और बिगड़ते गए। हालात बेकाबू होता देख नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दखल देना पड़ा और 13 जुलाई को एनजीटी ने एक कड़ा फैसला सुनाया। एनजीटी का यह अहम फैसला हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा के बहाव को लेकर आया। फैसले के मुताबिक हरिद्वार से उन्नाव के बीच बह रही गंगा में कचरा फेंकने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। एनजीटी ने साफ किया कि हरिद्वार से उन्नाव के बीच बह रही गंगा के आसपास के 500 मीटर के दायरे में किसी तरह का कचरा नहीं फेंका जाना चाहिए। नदी के किनारे 100 मीटर तक के एरिया में विकास के नाम पर कोई निर्माण काम भी नहीं होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया गया है कि चमड़े के कारखानों को कानपुर के जाजमऊ से उन्नाव या किसी भी दूसरी जगह पर 42 दिनों के अंदर शिफ्ट करे। हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा का बहाव 500 किलोमीटर का है और इस 500 किलोमीटर में गंगा सफाई के नाम पर अब तक 7,300 करोड़ रुपए फूंक दिए गए हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने यह कड़ा फैसला सुनाया। ये वो पार्ट है जहां पर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, जहां का सीवेज जितने भी नाले हैं वो सारे के सारे गंगा जी में गिरते हैं या उनकी ट्रिब्यूटरीज में गिरते हैं। और सबसे मेन बात, जितने भी एसटीपीज जो सरकार कहती है कि उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखे हैं, चाहे वो सीवेज का हो या कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो, वो सारे के सारे यहाँ पर खराब चल रहे हैं और जितना भी है मोस्टली डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं गंगा जी को। 1986 का गंगा एक्शन प्लान इस नदी की सफाई के लिए पहला अभियान था, जिसमें करोड़ों रुपए लगाए गए। फिर 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्राधिकरण ने 7,000 करोड़ का प्लान भी बनाया, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। अब राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। गंगा की सफाई मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है
और मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम है नमामि गंगे। नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि। जून 2016 में नमामि गंगे परियोजना जोर शोर के साथ लॉन्च हुई, जिसमें 231 योजनाओं को शामिल किया गया है। नमामि गंगे में हरिद्वार से बंगाल तक पुराने घाटों की मरम्मत होगी, नए घाट भी बनाए जाएंगे, घाट पर शौचालयों का निर्माण होगा, अंधेरे में डूबे गंगा घाट पर सौर ऊर्जा वाली लाइटें लगेंगी, घाटों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। लेकिन लंबे वक्त से गंगा सफाई से जुड़े लोग नमामि गंगे परियोजना के इस प्रारूप से खुश नहीं हैं। जानकारों का कहना है कि गंगा एक्शन प्लान पूरी तरह गंगा की सफाई पर था, लेकिन नमामि गंगे में सफाई से ज्यादा सुंदरता पर ध्यान दिया गया है। एक सवाल पूछूं कि आपकी माँ बीमार हो तो आप उसे ब्यूटी पार्लर ले जाएंगे अथवा हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो ब्यूटी पार्लर ये घाटों के सीढ़ियों का जो निर्माण है, सौंदर्यीकरण है, ये ब्यूटी पार्लर है। और गंगा के जल की गुणवत्ता को बनाए रखना ये हॉस्पिटलिटी है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि अभी गंगा मंत्रालय में पिछले 3 वर्षों के अंदर गंगा कैसे बचेंगी इस पर किसी तरीके की कोई ठोस योजना इस मंत्रालय ने प्रस्तुत की हो। 5 राज्यों में बहने वाली गंगा का बेसिन 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें देश के कुल स्रोत का 25% पानी बहता है। गंगा के मैदानी इलाकों में करीब 45 करोड़ आबादी रहती है और गंदगी के बावजूद ये नदी 5 राज्यों की जमीन को सिंचित कर उपजाऊ बनाती है। फिर भी आज हालत ये है कि गंगा में रोज 1200 करोड़ लीटर सीवेज गिरता है, उसमें से केवल 400 करोड़ लीटर का ही ट्रीटमेंट हो पाता है, बाकी 800 करोड़ लीटर सीवेज गंगा में बहता रहता है। वहीं रोज 300 करोड़ लीटर औद्योगिक कचरा भी गंगा के पानी को प्रदूषित करता है। यानी दिन पर दिन गंगा पर प्रदूषण का काला साया गहराता जा रहा है। ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले से गंगा प्रेमियों को काफी राहत मिली है। इस फैसले से इन्वायरमेंट और गंगा प्रेमी, गंगा पुत्रों को बड़ी राहत मिली है कि अब हमें लगता है कि एनजीटी के अलावा हमारे पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है गंगा को बचाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जब भी बनारस जाते हैं, गंगा घाट जाना नहीं भूलते। गंगा आरती के बगैर उनकी शाम नहीं होती। साथ ही अपने हर खास मेहमान को बनारस के घाट से रूबरू कराते हैं। ये सारी बातें पीएम मोदी की गंगा से नजदीकी को बयां करती है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की मिशन मां गंगा से लोगों ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि गंगा को साफ करना बेहद मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। दुनिया में कई नदियों को साफ करके उन्हें जीवन दान दिया गया है। लेकिन 2500 किलोमीटर लंबी गंगा की सफाई से भी बड़ी चुनौती है गंगा को निरंतर साफ रखना। इसके लिए एक बड़े निगरानी तंत्र के साथ एक सख्त प्रशासनिक ढांचे की जरूरत पड़ेगी, जो गंगा को साफ रखने के साथ उसमें गंदगी फैलने से भी रोके, साथ ही जवाबदेही तय करके पूरी व्यवस्था को जिम्मेदार बनाए। मुंबई की SCA फाउंडेशन पिछले कई सालों से गंगा की सफाई पर काम कर रही है। इसकी कई सिफारिशों को नमामि गंगे परियोजना में शामिल किया गया है,
लेकिन फाउंडेशन के मुताबिक नमामि गंगे परियोजना में एक सबसे अहम बिंदु को शामिल नहीं किया गया है, जो इसकी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। मॉडल है हमारा, वो आज तक फोकस्ड रहा है ईपीसी पे, यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो उसके रखरखाव और चलाने की जिम्मेदारी है, ये हमारे सभी मॉडल्स में से एक मिसिंग पार्ट है। इसकी जवाबदारी हम लोग वहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडी होती है उसे हम देते हैं। अब आज कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी आप देखेंगे तो उनके पास इतना रेवेन्यू नहीं है कि वह अपने पानी, बिजली, सफाई, इसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी चला सके। शायद यही वजह है कि पहले की योजनाएं गंगा को साफ करने में पूरी तरह असफल रहीं। गंगा के कुछ हिस्से को साफ करने के बाद उसकी देखभाल स्थानीय निकायों के हवाले कर दी जाती है और सफाई की सारी योजना यहीं धरी की धरी रह जाती है। ऐसे में जरूरत महसूस होती है एक ऐसे मॉडल की जो गंगा के साफ होने के बाद नदी के पानी की देखभाल कर सके, ताकि उसमें से फिर गंदगी का जहर ना घुले। एससीए फाउंडेशन का दावा है कि उसके पास ऐसा ही एक मॉडल है जिस पर अमल किया जाए तो गंगा का पानी एक बार साफ होने के बाद फिर कभी गंदा नहीं होगा। एक सख्त प्रशासनिक ढांचा इस मॉडल की सबसे पहली जरूरत है, जो हर काम के लिए जवाबदेह होगा। इस मॉडल में जिम्मेदारी किसी एक की होनी चाहिए ताकि हीला हवाली के लिए जगह ही ना बचे। गंगा सफाई से जुड़े कामकाज पर निगरानी के लिए मजबूत तंत्र बनाया जाए, काम के हिसाब से भुगतान हो। टेक्नोलॉजी तभी ठीक चल पाएगी जब उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कहीं पर तो भी क्लियरली फिक्स हो, और वह जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है वह सक्षम भी हो और वह दंड के पात्र भी हो अगर वो उसको नहीं कर पा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा। तो जो फ्लॉ है वो है मॉडल में। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जब तक हम जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, जब तक हमारा मॉडल सस्टेनेबल नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा। गंगोत्री से निकली गंगा हरिद्वार तक साफ रहती है। हरिद्वार से आगे बढ़ते ही गंगा के पानी का रंग बदलने लगता है। हरिद्वार से कानपुर तक फैक्ट्रियों का कचरा नदी में मिलता है। कानपुर से इलाहाबाद तक घरों से निकली गंदगी और सीवेज इस पवित्र नदी के पानी को काला कर देते हैं। ऐसे में पूरी गंगा पर सफाई का एक फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता, लिहाजा इसकी सफाई और सफाई को बनाए रखने के लिए इसे कई हिस्सों में बांटना होगा। गंगा सफाई के इस नए मॉडल में इसी काम को खास तरीके से किया गया है। 2500 किलोमीटर लंबी गंगा को कई जोन में बांट दिया जाए। जोन का दायरा नदी की लंबाई से नहीं बल्कि प्रदूषण की मात्रा से तय किया जाए। हर जोन का जिम्मा अलग अलग संस्थाओं को मिले जो अपने जोन में पानी के प्रवेश और निकासी के वक्त गुणवत्ता पर नजर रखेगा। इस जोन के शुरुआत और अंत में हम लोग अगर ऑनलाइन मॉनिटरिंग करें क्वालिटी पानी की गंगा के, न कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्या निकल रहा है, और उसकी जिस किसी पे भी जिम्मेदारी हो उस जोन की, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो अपने जोन में मैला गंगा को और मैला न करे। हम उसे गंगा साफ करने नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर उससे 500 बीओडी मिल रहा है तो वो 500 ही आगे दे, 500 से 5 करना उसका काम नहीं है। तो जब यह अपने अपने जोन में हर जिम्मेदार जिसको दी जाती है वो मैला नहीं होने देगा गंगा को,
तब गंगोत्री और गंगा सागर का पानी समान रहेगा। जून 2016 में शुरू हुए नमामि गंगे परियोजना को 5 साल के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, यानी 1 साल के लिए 4,000 करोड़। गंगा को साफ बनाए रखने का एससीए फाउंडेशन का प्लान 10 साल का है, जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इस मॉडल को लेकर दावा है कि ये अपने लिए खुद ही पैसे बना लेगी। ये मॉडल फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हो, क्योंकि हर मॉडल जो सरकार के अनुदानों पे निर्भर रहता है, इसमें यह रिस्क रहती है कि कभी न कभी ये मॉडल बंद हो जाए। तो इसमें रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, पानी का रीयूज जैसा आज हम नागपुर में कर रहे हैं, उसी तरह से कि सीवेज ट्रीटेड वाटर इंडस्ट्री को दिया जाए, और आज भारत सरकार ने उसके लिए नियम भी बनाए हैं। इस तरह के जो जहां से रेवेन्यू आ सकते हैं, तो इस मॉडल में यह करीबन 10 साल के बाद ये मॉडल सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। इसे किसी अनुदान की, सरकारी कोई बजटरी सपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी। एससीए फाउंडेशन के मॉडल से गंगा नदी साफ भी हो जाएगी और उसका बेहतर रख रखाव भी हो सकेगा। संबंधित कंपनी पर अपने जोन के पानी को साफ रखने की जिम्मेदारी होगी और सरकारी संस्था कंपनी के कामकाज पर निगरानी रखेगी। यानी इस मॉडल से भी गंगा साफ हो सकती है और उसका रख रखाव भी आसानी से किया जा सकता है। फाउंडेशन की कई बातों को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, लेकिन कुछ अहम बातें छूट गई हैं। वहीं केंद्र सरकार भी मान रही है कि गंगा की सफाई का काम थोड़ा मुश्किल है, फिर भी नमामि गंगे के तहत काम तेजी से चल रहा है। जल संसाधन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने इस बात को साफ नकार दिया कि नमामि गंगे में केवल घाटों की सुंदरता पर ही काम किया जा रहा है। ज्यादा जोर गंगा की सफाई को लेकर है। घाट के कुछ निर्माण निश्चित रूप से हुए थे जहां आवश्यकता थी, लेकिन ज्यादा जोर गंगा सफाई। जब तक गंगा साफ नहीं होगी, घाट की सफाई से क्या फर्क। बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। पूरे देश में 50 करोड़ लोगों का, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं शहरों का सीवरेज गंगा जी में जा रहा है। उसे रोकना संभव नहीं है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना एक बड़ी प्रक्रिया है। तो काम काफी स्पीड पे, लेकिन निश्चित रूप से समय लगेगा। देश की सैकड़ों सहायक नदियां गंगा से जुड़ी हैं, जो छोटे शहरों और कस्बों की गंदगी को अपने दामन में भरकर गंगा में समा जाती हैं। सहायक नदियों का कायाकल्प किए बगैर गंगा के दिन नहीं बदलेंगे। सरकार इस बात को मानती है और सहायक नदियों को साफ करने का एजेंडा भी नमामि गंगे में शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्रियल और सिटी सीवरेज, इंडस्ट्रियल को भी लगातार जोर है। कुछ इंडस्ट्री बंद भी कराई गई हैं और बाकी इंडस्ट्री भी जो पॉल्यूशन कर रही है गंगा जी, वो निश्चित रूप से बंद कराई जाएगी। योजना कोई भी हो, सबका मकसद निर्मल गंगा ही है। यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि गंगा को साफ करना और उसे साफ बनाए रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। सरकार को अपनी हर योजना में इन दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। देश के लिए गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि आस्था का सागर है, एक भावना है जो देश को एक सूत्र में पिरोती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को साफ करने की जिम्मेदारी उठाई है। इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। नमामि गंगे परियोजना के दरवाजे कई संस्थाओं के लिए भी खोल दिए गए हैं, ताकि देश के किसी भी कोने में गंगा मैली न रहे। साथ ही सरकार को गंगा को साफ करने से जुड़ी हर सलाह और नए मॉडल का भी स्वागत करना चाहिए। उसे एक बार परखना चाहिए। हो सकता है कि कोई नया आइडिया पावन गंगा को पुराना रूप वापस दे जाए।